ब्रेकिंग के साथ बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर संसद भवन पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर पर संसद कूच किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं। किसानों का उन्होंने समर्थन किया है और लिखा है कि तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो राहुल गांधी ट्रैक्टर पर हैं, ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी। किसानों के समर्थन में उन्होंने ट्रैक्टर चलाया है और किसानों का हक छीना गया, ये बात राहुल गांधी ने कही है। पीछे आ जाओ। तो किसानों का समर्थन राहुल गांधी ने किया है। ट्रैक्टर लेकर के आपको बता दें कि संसद तक पहुंचे राहुल गांधी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की जो ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल जी, सरकार कह रही है सुन रही है, क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे किसी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उन्होंने एजुकेशन को लेकर कहा है कि वहाँ पर नहीं, सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं। और आइए अब बड़ी खबरों, अहम खबरों की बात करते हैं। 5 अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर, कुछ ही देर में सीएम योगी जनता के लिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार के नाम से पोर्टल लॉन्च करेंगे। कुछ ही देर में होना है। दूसरी खबर है, मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की बैठक करने जा रही है। और तीसरी खबर, आज करगिल विजय दिवस है। आज के दिन शहीदों की याद में कई देश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चौथी खबर, बीएसपी के बाद अब एसपी भी ब्राह्मण वोटर साधने की तैयारी कर रही है। और पांचवी खबर है, आज सावन का पहला सोमवार है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शिव भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च करेंगे। इससे सरकार और जनता के बीच संवाद और सरल होगा। इस तरह के कई पोर्टल पहले भी काम कर रहे थे। माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पोर्टल पर लोग अपनी राय भी दे सकेंगे। लोगों के विचार और सुझाव भी इस पोर्टल पर दिखाई देंगे। इस पोर्टल को सरकार में जनभागीदारी के नए मंच के रूप में देखा जा रहा है। 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया था। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। अनामिका, किस तरीके से पोर्टल काम करेगा और कितनी देर में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे? देखिए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5KD पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव की तैयारियां कर रही है, सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके जरिए ये पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि लोग ये जान सकें कि अलग अलग उम्र के लोगों के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है और इसका कितना लाभ उनको मिल पा रहा है। क्योंकि न सिर्फ इसमें जागरूकता बढ़ेगी लोगों की, बल्कि वो अपनी राय भी दे सकेंगे। यानी कि अगर कोई सुझाव है आपके किसी भी स्कीम को लेकर, या कहीं पर कोई खामी है, या कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है किसी जिले में, तो आप उस पर अपना फीडबैक, अपनी राय भी दे सकते हैं। यानी कि लोगों की राय के जरिए से कहीं ना कहीं ये भी पता चल पाएगा सरकार को
स्कीम में लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, या इस स्कीम का फीडबैक किस तरीके का है। तो यानी कि एक तरीके से संवाद का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है इस ऐप के जरिए से। हालांकि इस ऐप को लॉन्च किए जाने में इसके पहले भी हो चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अब बिल्कुल तक बिल्कुल